कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 10वीं के मैथ के प्रश्नावली 3.3 को। और चलिए हम इसमें देखेंगे कि आप जानेंगे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है आपका क्या, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4। तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है, सेकेंड है। तो प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए क्या किया जाता है, या तो आप x को इधर से इधर कर लीजिए या y को इधर से इधर कर लीजिए। तो या तो समीकरण फर्स्ट में से कर लीजिए या तो सेकेंड में से कर लीजिए। अगर फर्स्ट का करते हैं तो सेकेंड में रखेंगे और सेकेंड का करते हैं तो फर्स्ट में रखेंगे। और इस प्रकार से हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम एक्स को ही बदलते हैं। जैसे देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, या तो एक्स को इधर लेके आ जाएंगे या तो वाई को इधर लेके चले आएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्स बराबर क्या, इधर प्लस में वाई उधर हो जाएगा तो माइनस में, तो ये 14 माइनस वाई हो जाएगा। तो इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। अब यहाँ से ये x का मान आया ना, x बराबर 14 माइनस वाई, और किससे किए हैं, तो समीकरण फर्स्ट से किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से किए हैं तो हम सेकेंड में रखेंगे। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, और जब हम रखते हैं समीकरण सेकेंड में x माइनस वाई, समीकरण क्या है, सेकेंड दिया हुआ है। तो सेकेंड में हम क्या करते हैं, अब x के जगह पर क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। तो देखिए x यह है, तो x के जगह पर अगर हम 14 रखेंगे, 14 माइनस वाई, और ये पहले से y था ही, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ से ध्यान देंगे क्या, अब देखेंगे ये क्या है, 14 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 1y और 1y क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 4। इधर प्लस में 14 है तो इधर आ जाएगा माइनस में 14। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर हो जाएगा, 4 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसीलिए y का मान कितना आ गया, 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो मान आया y का मान, वो या तो आप थर्ड में रख लीजिए या तो सेकेंड में रख लीजिए या तो फर्स्ट में रख लीजिए, किसी में भी रख के आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण थर्ड में ही रख लेते हैं। समीकरण थर्ड में एक्स थर्ड में y का मान रखने पर अब यहाँ से हम रख देते हैं। समीकरण थर्ड क्या था, तो x बराबर 14 और माइनस वाई था। तो x बराबर 14 और माइनस वाई का मान कितना है, 5। तो क्या आ गया, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया क्या, x का मान कितना आया, 9। तो x बराबर हो गया 9 और y बराबर कितना आ गया, 5। यही क्या है, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत, इतना ही आसान विधि से आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। अब चलते हैं समीकरण 2 की ओर। समीकरण दूसरा क्या कहता है, समीकरण दूसरा कहता है s माइनस टी बराबर कितना है, 3 है। s माइनस टी बराबर 3, फिर दिया हुआ है s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। अब इसको क्या, इसको एलसीएम कर लीजिए आप। इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 2, 2 को s से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस 2 से 2 तिया 6 3, और 3 को t से गुना करेंगे तो 3t बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुना करके 6 6 36। तो देखिए समीकरण ये तो फर्स्ट था और इसको समीकरण क्या मान लिए, सेकेंड मान लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को चेंज कर लेते हैं। s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ, अब इधर t को हम क्या कर लेते हैं, इधर लेके आ जाते हैं। तो s इधर रहेगा ही, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 अब 3 हो गया, अब प्लस में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो 3 और प्लस क्या हो गया, t हो गया। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। हमने पहले ही बताया था कि समीकरण फर्स्ट को अगर चेंज करेंगे तो सेकेंड में रखेंगे और सेकेंड को चेंज करेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। किसी को भी आप चेंज करके बना सकते हैं। अब यहाँ से समीकरण थर्ड आ गया। अब समीकरण थर्ड को क्या कर लेंगे हम, समीकरण सेकेंड में रखने पर।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम मान रख लेते हैं। अब यहाँ से मान रख लेते हैं, देखेंगे क्या, अब देखिए, अब मान रखेंगे क्या, समीकरण सेकेंड है आपका 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ पर 2 है तो 2 रहने ही देंगे, गुने, देखिए s के जगह पर क्या मान रखना है, 3 प्लस टी। यहाँ पर देख सकते हैं कि s का मान कितना लाए थे हम, 3 और प्लस टी, तो 3 प्लस टी का मान रखेंगे s के जगह पर। तो ये s था, तो s के जगह पर रखेंगे हम क्या, 3 और प्लस टी, कोष्ट बंद कर देते हैं, प्लस 3t है तो 3t बराबर 36। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 को 2 से गुना, 3 दूनी 6, प्लस 2 को t से गुना करेंगे 2t, और प्लस क्या हो जाएगा 3t बराबर क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ से हो जाएगा 3 और 2 5t हो जाएगा, इधर प्लस में 6, उधर जाएगा माइनस में 6, तो ये हो जाएगा 36 और माइनस 6। अब यहाँ से हो जाएगा 5t, और 5t बराबर 36 में 6 हो जाएगा 30। अब 30 में काट देंगे, 5 6 30 6, तो t का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखिए, सेकेंड में रखिए, थर्ड में रखिए। तो हम समीकरण क्या कर लेंगे, समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो t का मान रखते हैं, तो समीकरण थर्ड में t का मान रहता है। समीकरण थर्ड क्या है, तो समीकरण थर्ड है s बराबर 3 और प्लस t। अब t का मान कितना आया, तो 3 और प्लस t का मान आ गया 6। तो यहाँ से s बराबर कितना हो जाएगा, 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए t का मान कितना आ गया 6, और s का मान हो गया कितना 9। यही हो गया इसका आंसर। तो देख सकते हैं दूसरा सवाल भी क्या हो गया, आसानी से बन गया। तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा में देखेंगे, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण देखेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9 है। अब यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 या 9, 3x माइनस 3 को y से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 y से करेंगे तो ये सीधा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 या 9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद देखेंगे क्या आ गया, 3x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो 3 अगर हम लेते गए तो समीकरण यहाँ से क्या बन के आया, यहाँ से समीकरण बन के आया क्या, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो ये जो 3 बन करके आया, यहाँ से क्या पता चलता है कि 3 सब में लिए तो ये क्या आया समीकरण, अगर यहाँ से लेते हैं, और ये ऐसा इसलिए कि अगर यहाँ पर 3 कॉमन लेते तो इसको 3 से काट देते तो 3 कट जाता, बात बराबर ही होता। या तो हम सीधा 3 ले लिए तो 3x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है सेकेंड है। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो देखिए दोनों समीकरण क्या है सेम है, जितना ही ये है उतना ही क्या है ये है। तो अगर समीकरण दोनों सेम ही है तो इसके हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसके समीकरण के क्या होंगे, एक अनेक हल होंगे, क्योंकि यह क्या है दोनों समीकरण के अनेक हल है। इसीलिए इसका हल असंभव है। इसका हल असंभव है। हो गया। इस तरह से इतना लिख करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों समीकरण सेम ही है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर क्या हो जाएगा 1.3। उसके बाद क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर दिया हुआ है 2.3। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसका हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, आप डायरेक्ट क्या है देखिए, इसमें भी दशमलव, 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 इसमें भी दशमलव। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, दशमलव हटा सकते हैं। और नहीं तो आप क्या कर लेंगे, सब में से दशमलव हटा करके और तब इसे बना सकते हैं। तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा,
आप जैसे बना सकते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, 0.2x ये लिखते हैं, 0.3y ये लिखते हैं, बराबर क्या हो गया 1.3 है। 1.3 है तो देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या देंगे हम बट्टा में 0 देंगे। तो इस तरह के समीकरण के लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्ट क्या लेंगे, दोनों में से दशमलव हटा ही लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपको हम रफ में बताएं तो देखिए इसका दशमलव अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/10 हो जाएगा x। अगर इसका हम दशमलव दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा 3y और बट्टा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इसका भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और बट्टा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो इसका भी अगर एलसीएम लीजिएगा आप, अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये 10 ही होगा और ये 10 होगा, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा और ऊपर में क्या बच जाएगा, यहाँ 10 अगर एलसीएम लेते हैं ये बच जाएगा 2x + 3y बराबर क्या हो जाएगा 13/10। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 2x + 3y बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी अगर आप लिखते हैं डायरेक्ट तो इतना ही आ जाएगा। तो हम सीधा क्या कर लेते हैं दशमलव दोनों का हटा लेते हैं। तो दशमलव अगर हटा लेते हैं तो इस समीकरण को क्या आप लिख सकते हैं 2x + 3y बराबर क्या लिख लेंगे 13। और ये हो जाएगा 4x + 5y बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। हमने कैसे दशमलव हटाया देख रहे हैं ना, इस प्रकार से हटा लेंगे तो इन दोनों में से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप रफ भी कर सकते हैं। तो इसने ये हम कार्य रफ के लिए कर लिए हैं। नहीं आप इसमें अगर कट बना करके करना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं एक को इधर लेके जाते हैं तो क्या लिखते हैं 2x + 3y बराबर 13। अब इधर ये प्लस में उधर लेके जाते हैं माइनस में, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 - 3y, इसीलिए x बराबर हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 13 - 3y बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब समीकरण इसको क्या मान लेते हैं थर्ड मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे क्या समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर अब समीकरण सेकेंड क्या है तो 4x + 5y बराबर हो जाएगा 23। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम x की जगह मान रख देते हैं, 4 × x का मान कितना हो जाएगा 13 - 3y बट्टा 2, इसको फर्स्ट घेर लेंगे, प्लस 5y है तो 5y अब बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अगर यहाँ काटना भी चाहेंगे तो काट सकते हैं। देखिए जैसे काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो अब 2 से इस सबको गुना कर लीजिए तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 6y हो गया, इधर प्लस 5y है तो 5y अब बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेंगे 6y में से 5y जाएगा तो 1y हो जाएगा, तो माइनस क्या लिख लेंगे हम माइनस सीधा y, 1y मतलब y, इधर प्लस में 26 है उधर जाएगा तो माइनस में 26, तो इधर लिख देंगे 23 और माइनस 26। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस y बराबर हो जाएगा 23 में से 26 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस की संख्या ज़्यादा था तो माइनस कर दी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे समीकरण थर्ड में रखिए चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकेंड में रखिए, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है तो x बराबर 13 - 3y और बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 13 हो गया माइनस 3 गुने y का मान कितना है 3 है, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से करेंगे तो 13 और माइनस 3 किया क्या हो जाएगा 9 और बट्टा 2। अब यहाँ से अगर आप इसको घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा तो 9 4 13 4 और बट्टा 2, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से आप निकल करके क्या आया मान, एक मान आ गया आपका x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने इसे अभी तक प्रतिस्थापन विधि से ही हल किया है। अगला प्रश्न चलेंगे अगला बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका √2x + √3y बराबर 0 और एक है √3x - √8y बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं
इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ से देखेंगे क्या, √2x प्लस √3y बराबर 0 है। अब इसको हम x को चाहे y को निकाल लेते हैं। तो देखिए इधर √2x रहने देते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, √3y हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस √3y लिखते तो उतना ही होता, इसलिए माइनस √3y ही लिख ली, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू यहाँ कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3y, और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ से रखेंगे तो √3 इंटू माइनस √3y और बट्टा क्या हो जाएगा, √2 माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ से हम गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो माइनस √9y बट्टा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3y बट्टा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो एक अगर हम रख लेते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, √2 को और एक को एलसीएम लेंगे तो √2। अब इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3y और माइनस 1 से √2 में भाग करेंगे √2 ये, और √2 को 8 से गुना करेंगे तो √8 दूना कितना हो जाएगा, 16, y है तो y बराबर 0। अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y और माइनस 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, तो 4 और y है तो y बराबर √2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए -3 और -4 माइनस क्या हो जाएगा 7 और y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसीलिए हम y बराबर अगर लिखेंगे तो y बराबर 0 और बट्टा क्या हो जाएगा -7, तो y का मान क्या, इससे भाग करेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये y का मान कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, अब समीकरण थर्ड में y का मान रख लेंगे। समीकरण थर्ड क्या माने थे, तो x बराबर माइनस √3y बट्टा √2, यही ना माने थे, यहाँ देख रहे हैं यहाँ आया था यही ना रूट थर्ड में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कोनों में मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस √3 अगुने y का मान क्या आ गया 0 बट्टा √2। अब जब 0 आ ही गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बट्टा √2 हो जाएगा। अब √2 से भाग करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का भी मान क्या आ गया 0, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0, दोनों का क्या मान आ गया 0 आ गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5वां था, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, आसानी से ख़त्म हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर हम 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या है, 3x माइनस 5y 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर है -2। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2 3 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6 3, तो 3 के 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 9x माइनस 3 से भाग करेंगे 3 दूना 6 2, 2 को 5 से गुना करेंगे 5 दूना 10y बराबर क्या हो जाएगा -2। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, तो माइनस क्या हो गया 12 हो गया। तो समीकरण ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। और समीकरण सेकेंड क्या दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ है आपका x बट्टा 3 जोड़ y बट्टा 2 बराबर क्या है 13 बट्टा 6 है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 3 का 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 2, तो 2 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 तिया 6 3, 3 को y से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3y बराबर 13 बट्टा 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13,
ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो समीकरण सेकेंड यहाँ से क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट से ही चेंज करेंगे, फर्स्ट को चेंज करेंगे और सेकेंड में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 9x माइनस 10y बराबर दिया हुआ था आपका कितना, -12। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 9x इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा -12 और प्लस 10y। अब इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा कितना हो जाएगा 9। अब ये समीकरण, इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण थर्ड मान लेंगे, समीकरण थर्ड मान लिए। अब क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, अब समीकरण सेकेंड में हम मान रख लेते हैं। तो समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो समीकरण सेकेंड क्या है, 2x प्लस 3y बराबर है 13। अब यहाँ से देखिए 2 है तो 2 गुने x का मान कितना है, तो ये देखिए -12 प्लस 10y बट्टा 9 और प्लस क्या है, प्लस 3 है तो 3, y है तो y बराबर क्या है 13। तो 13 दे दिए। अब गुना करेंगे यहाँ से तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, तो माइनस हो गया 24 प्लस 10 दूना 20y और बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हो गया 9 प्लस 3y बराबर क्या हो गया 13। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम LCM ले लेते हैं। LCM लेंगे तो 9 का और 1 का LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, 9 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 में तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको हम गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y के बाद क्या हो जाएगा, 20y के बाद 1 से 9 में भाग करेंगे 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा प्लस 27y बराबर क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो देखेंगे कि पहले इसको कर लीजिए, -24 और प्लस 20 और 27 हो जाएगा 47y बट्टा कितना 9 बराबर 13। अब क्रॉस क्या गुना कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 से करेंगे तो ये -24 हो जाएगा, प्लस 1 से 47 को करेंगे 47 से y हो जाएगा 47y बराबर क्या हो जाएगा 13 को 9 से गुना कर देंगे तो 13 9 17 से 117 हो जाएगा। अब यहाँ से इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से हम लिखेंगे 47y बराबर 117, इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस में 24 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 47y बराबर, अब 117 का और क्या कर लेंगे 24 को जोड़ लेंगे तो 7 4 11, 2 1 3 3 1 4 और ये हो जाएगा 100 क्या हो गया 41 हो गया। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 100 क्या हो जाएगा 41 और बट्टा क्या हो जाएगा 47। अब भाग करेंगे हम तो y बराबर शायद 3 हो जाना चाहिए, 3 हो जाए, 3 मरतबे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो y का मान 3 आ गया। अब हम इसको पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में, चाहे थर्ड में, किसी में भी पुट करके मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर अब मान रखते हैं थर्ड क्या है, तो x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा 9, तो x बराबर -12 प्लस 10 गुने y का मान कितना है 3 आया, 3 बट्टा 9, y का मान 3 आया था ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो दिखाए हुए थे बना करके, ये y का मान 3, यही y का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x बराबर -12 और प्लस 10 दिया कितना हो जाएगा 30 और बट्टा क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ से x बराबर आ गया क्या, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 18, तो 18 और बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 2 से भाग करने 9 दूनी 18, 2 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 3, तो x का मान हो गया 3
और वाई का मान कितना आ गया, एक्स का भी, एक्स का मान 2 ना, 9 दूनी 18 2, तो एक्स का मान कितना हो गया 2 और वाई का मान कितना आया 3। वाई एक्स का मान आ गया आपका 2 और वाई का मान कितना आया हुआ है 3। तो यही क्या हो गया एक्स और वाई का वैल्यू। तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो गया, आसानी से निकल गया। तो देखेंगे जो प्रतिस्थापन विधि से इस तरह के सवाल बनाना था वह निकल गया। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी एक्स वाई के वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखेंगे क्या, यहाँ से देख सकते हैं दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं ना। और तब आपसे पूछ रहा है y बराबर mx प्लस 3, ये निकालना है। तो हम पहले दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, तो हल करने के लिए आप यहाँ से दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 है, और एक दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, इसमें 2 लेंगे तो ये 2y बच जाएगा, इसमें ले लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 12 बच जाएगा। तो इसको समीकरण फर्स्ट ले लिया और इसको समीकरण सेकंड ले लिए। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट या सेकंड से हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो देखिए अब या तो चेंज कीजिए या तो सीधा डायरेक्ट क्या कर लेंगे, काट लेंगे या तो गुना कर लीजिए, जैसे करके बनाना है बना लीजिए, जो आसान विधि आपको लगे। तो यहाँ से क्या है 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है 11, और एक कितना आया x माइनस 2y बराबर दिया हुआ है माइनस 12। तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है, सेकेंड है। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है, अगर एक यहाँ पर रख करके यहाँ पर हम एक रख लेते हैं, यहाँ पर एक से गुना करते हैं, और इसमें यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं। इसको हम विलोपन विधि से हल कहते हैं। तो इसको अगर गुना करेंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक को 2 से तो 2x, 1 को 3 से तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर 2x माइनस 2 दूनी 4y, और माइनस कितना हो जाएगा माइनस 12 दूनी 24। तो यहाँ क्या हो गया, और इसको लिख लेंगे घटाने पर लिखेंगे। तो घटाने पर क्या होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस लिखते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस लिखते हैं। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो फिर प्लस। तो देखिए ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप कॉमन नहीं लेते तो और अच्छा था कि डायरेक्ट 2 था वो काट लेते तो और अच्छा रहता। अब है कि 4 और 3 क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, और ये 24 11 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर ये कॉमन नहीं लेते तो ये भी 2x रहता, ये भी 2x रखता, तो हम क्या कर लेते डायरेक्ट काट लेते। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब 7 बचे 35 5, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब समीकरण हम क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो 2x प्लस 3y बराबर क्या है 11 है। तो 2x प्लस 3 अगुने y का मान दिया है 5, तो 5 बराबर 11। तो 2x प्लस 3 पचे 15 हो गया, बराबर क्या है 11। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 11 और माइनस क्या हो गया 15। तो 2x बराबर यहाँ से 11 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 4। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 हो गया। तो ये x का मान कितना आ गया माइनस 2 आ गया। तो आपसे हल करने के लिए क्या कह रहा था, हल करने के लिए हमसे कह रहा था क्या कि y बराबर mx और प्लस 3 हो। तो यहाँ पर हम मान क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे। देखिए y का मान कितना निकल के आया 5, y का मान निकल कर के आया है 5, तो हम y की जगह पर क्या धर लेंगे 5 धर लेंगे, बराबर m है तो m, x की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से अगर हम बनाते हैं तो ये 5 है तो 5 रहने ही देंगे, 5 बराबर m को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2m हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए इधर प्लस 3 है, इधर आ जाएगा माइनस में कर लेंगे, तो 5 और माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर माइनस 2m। अब यहाँ से 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2m। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस m। तो इधर से माइनस क्या इधर ला देंगे, तो इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर इधर माइनस था, इधर आ जाएगा माइनस, तो इधर माइनस 1 आ गया। तो m का मान कितना आ गया 1, यही क्या हो गया m का वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, आसानी से
इस तरह के क्वेश्चनों को बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है यह क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, 3 को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर संख्या नहीं दिया है तो हम मान लेंगे, ये मान लिया पहली संख्या, मान लिया पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर y। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, प्रश्न से अब यहाँ से क्या है, प्रश्न से क्या दिया कि दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है। देखिए दो संख्या में क्या क्या माने, x और y माने हैं, और इसका अंतर कहता है, अंतर माने होता है घटा, तो घटा दिया, कितना दिया हुआ है 26। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। पुनः क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी एक संख्या है दूसरी, इसका क्या है, ये 3 गुना है, तो ये 3 गुना हो जाएगा। लेकिन हमको समीकरण को बराबर करना है, तो 3 को इसको गुना करने के बदले गुना किसको कर देंगे, इसको कर देंगे। अब इधर x इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, तो -3y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण सेकेंड। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ से, अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट ये था और समीकरण सेकेंड ये है, हो गया। तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है, सेकेंड है। अब यहाँ से देखेंगे दोनों सेम, ये सेम ही है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, घटाने पर। अब इधर प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से देखिए कट गया प्लस माइनस, और ये +3 और ये -1, तो क्या हो जाएगा 2y। और 2y बराबर इधर 26 में से 0 तो 26 से हो जाएगा, 26 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 13। तो इसीलिए y का मान कितना आ गया, y बराबर 13। अब क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखिए, सेकेंड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या कि हमेशा कि अगर हम विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वर्गगुणन विधि हो, किसी विधि से अगर हम मान निकालते हैं तो आपका मान क्या होगा, सेम ही आएगा। इसलिए आप एक्स वाई का जो मान कैसे निकालेंगे, ये अगर आपको सीखना हो तो आप पीछे वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि, सारे विधि को समझा दिया है पीछे जा करके। तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे जिस विधि से पूछे उस विधि से हल कर लीजिए। तो 2 नंबर वाले प्रश्नों में इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। अब ये समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x - y बराबर 26। तो x इधर ये y का मान कितना है 13, तो यहाँ क्या लिख लेंगे -13 बराबर कितना 26। अब इधर प्लस में है, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर 26 और प्लस क्या हो जाएगा 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 3 9 और 2 1 3 39। तो x का मान 39 आया, y का मान क्या हुआ 13 हुआ। तो यहाँ से लिख लेंगे, इसीलिए पहली संख्या बराबर x और x बराबर क्या हो गया 39। फिर दूसरी संख्या क्या आया, तो दूसरी संख्या बराबर y माने थे, तो दूसरी संख्या y, और y का मान कितना आ गया आपका 13। तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप कि आप यहाँ तक बड़ी आसानी से क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। अब इसी में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो संपूरक कोण है। यहाँ पर क्या कहता है, देखिए कहता क्या है, दो संपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को भी हम बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो यहाँ मान लेंगे क्या, मान लिया बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। अब क्या करेंगे, प्रश्न से अब क्या कहता था कि संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए सबसे पहले संपूरक कोण क्या होता है, तो जिस दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं संपूरक कोण। तो दो कोण का योग, तो दो कोण क्या क्या है x है और y है, और इस दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 180, इसी को क्या कहते हैं संपूरक कोण। ये बात तो हम जानते हैं।
तो हम इसको समीकरण फर्स्ट ले लिए। संपूरक कोण कह रहा था, देख लीजिए आप। तो संपूरक कोण का परिभाषा क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो दो कोणों का योग, तो दो कोण हम एक्स और वाई माने, तो दोनों को जोड़ के कितना लिख दिए 180, ये समीकरण फर्स्ट ले लिए। और पुनः क्या कहता है, पुनः कहता है बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटा कोण y है, इससे 18 डिग्री अधिक ये है, लेकिन हमको समीकरण को बराबर करना है। इसलिए बराबर करने के लिए क्या कि इसमें प्लस 18 न करके हम इसमें प्लस 18 कर लेंगे। तो इधर प्लस में है, इधर प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 18। ये समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, जो कटेगा उसको काट लेंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ से देखिए घटाने पर लिख लेंगे, घटाने पर लेंगे तो इधर प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस है, ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो एक वाई कितना होगा 2y बराबर। अब 180 में से क्या कर लेंगे 18 को घटा लेंगे। अब यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो यह टोटल कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से अगर काटते हैं 2 से तो हो जाएगा आपका कितना 81। तो यहाँ से आ गया क्या y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 81। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, y का वैल्यू को समीकरण सेकेंड में क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे, और यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या समीकरण सेकेंड में। अब जरूरी नहीं कि सेकेंड में ही रखेंगे, फर्स्ट में भी रख सकेंगे तो भी निकलेगा और सेकेंड में रखेंगे तो भी निकलेगा। तो समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, क्योंकि y का ही वैल्यू निकालें इसलिए y का रखेंगे। अगर x का निकालते हैं तो आप x का वैल्यू रख सकते हैं। तो समीकरण सेकेंड आपका दिया हुआ है, यहाँ से क्या समीकरण सेकेंड देखेंगे ये है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर कितना 18। अब यहाँ से y का वैल्यू हम रख लेते हैं कितना 81। अब 81 रखते हैं, अब यहाँ से पुट करेंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 81 है, तो 81 रख लिए बराबर 18 है तो 18। अब इधर x, अब इधर देखिए y ये माइनस 81 है तो माइनस से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 और प्लस हो जाएगा 81। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 18 और 81 को जोड़ लेंगे। तो आप जोड़ लीजिएगा 81 और 18 कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 है कितना हो जाएगा 9। तो हम तो आसानी से डायरेक्ट 99 लिख देते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें आसानी से जोड़ करके दिखाना पड़ता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से क्या हुआ x का वैल्यू आ गया 99 और y का वैल्यू क्या आ गया है, यहाँ से y का वैल्यू 81 आ गया है। तो हम क्या लिख लेते हैं 81। तो हमने माना था क्या बड़ी संख्या और बड़ा कोण और छोटा कोण। तो यहाँ से लिख लेंगे बड़ा कोण बराबर कितना x। तो x का मान कितना आया 99, तो यहाँ से लिख देंगे 99। और उसके बाद आगे कोण है तो अब छोटा कोण कितना है, तो छोटा कोण आया है कितना 81। तो यहाँ से लिख देंगे छोटा कोण बराबर 81 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आप किसी भी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो भी वीडियो आगे का क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा जो बचा हुआ है, हम अगले टाइप कुछ वीडियो दूसरे वीडियो हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी वीडियो देखते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि जो भी गरीब बच्चा है उस तक पहुंच सके। बाकी आपको कहीं से भी दिक्कत होता है विलोपन वर्गगुणन प्रतिस्थापन विधि में, तो हमने पीछे वाले वीडियो में डाल दिया है ताकि आपको XY बनाने का मान निकालने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे तो आपको निकालने में दिक्कत होगा। इसलिए आप पीछे जा कर के जो भी विधि है आप वहाँ से निकाल लीजिए। अब यहाँ से XY का वैल्यू जरूरी नहीं कि हमने विलोपन में निकाला है तो आप भी विलोपन में ही निकालिए, आप वर्गगुणन में भी निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन में भी निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।